हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार यदि हमारी बातों को नजरअंदाज करेगी, सरकार यदि हमारी बातों को नजरअंदाज करेगी, कान खोलकर सुन लीजिए, हम लोग आएंगे और ऐसा इनकलाब लाएंगे कि झारखंड के नेताओं ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, झारखंड के राज्य के नेताओं ने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा होगा कि ये क्रांतिकारी साथियों का टोला तोपचाची से निकलेगा, क्रांतिकारी साथियों का टोला बोकारो धनबाद की धरती से निकलेगा और पूरे झारखंड से लेकर दिल्ली तक आवाज गूंजेगी। यही तैयारी हमारी थी। आज आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआ से हम लोगों ने अपने कदम को बढ़ाने का काम किया है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक झारखंड जगेगा नहीं, जब तक झारखंड की माएं नहीं जगेगी, जब तक झारखंड के नौजवान नहीं जगेगा, हमारी तैयारी चलती रहेगी। 24 में हमें परिणाम नहीं मिलेगा, 29 की तैयारी करेंगे और अपने माटी को बचाएंगे, अपने जमीन को बचाएंगे, अपने कोयले को बचाएंगे, विस्थापन नीति को लाएंगे, सारे नीतियों को लाएंगे और उससे पहले टाइगर को लेकर आएंगे और झारखंड को सुंदर बनाने का काम करेंगे। इस संगठन का जो विस्तार हुआ है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया है। ऐसे कई तमाम सवाल हैं जो आज हम बात करेंगे टाइगर जयराम महतो से। लेकिन रिजवान जी, दो शब्द, कैसे कैसे आप आज जयराम जी को याद कर लिए? नहीं, कैसे कैसे नहीं, हम लेकिन उससे पहले हम चलें, उससे आपने बड़ी एक बात कही और अच्छी बात कही कि पता नहीं क्यों श्री राम जी आ गए जुबा पे और फिर पार्टियां अलग अलग, दल अलग अलग, बल अलग अलग, और वही बात उन्होंने कहा, ना दल ना बल, भाई कैसे लड़ेंगे चुनाव? नहीं, दल बल नहीं, हमारे साथ। जयराम महतो कहते थे ये आंदोलनकारियों की पार्टी है। आज उसी JBKSS के जो आंदोलनकारी हैं, मेरे ख्याल से आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे, नाम मैं बोलना उचित नहीं समझ रहा हूँ, खफा चल रहे हैं, वो नाराज दिख रहे हैं। आज रांची में इस कार्यक्रम में वो नज़र नहीं आए, क्योंकि जो भी आपका कार्यक्रम होता है वो हर हमेशा आपके कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं और एक क्रांतिकारी नेता भी हैं, क्योंकि राजधानी में यदि कोई कार्यक्रम होता है तो उनका नाम पुलिस के लिस्ट में सबसे पहले होता है। क्या लग रहा है कि हालांकि लोग कहते हैं जहाँ से आप खड़े हो रहे हैं गिरिडीह से, लोग कहते हैं कि वो आंसू का गढ़ है। देखिए, भले वो किसी का गढ़ हो, लेकिन उस पारसनाथ की तलहटी में एक नया टाइगर आया है। आप कहते थे कि आंदोलनकारी की पार्टी है ये, लेकिन कुछ चेहरे जो राजनीतिक पार्टियों से आए हैं उनको जगह मिल गया। ये आप नाम खुद पढ़ लें आप, ठीक है? ये मेरे ख्याल से बोकारो से आते हैं और आपने प्रवक्ता नियुक्त किया है, केंद्रीय प्रवक्ता हैं ये, और इनके बारे में अभद्र भाषा का टिप्पणी करना और अपने आप को कहना कि हम JBKSS के बहुत पुराने। देखिए, सूर्य सिंह बेसरा जी की अभी आपने हाल में ही एक मेरा इंटरव्यू उनका देखा था, काफ़ी आक्रोशित हैं कि आप क्यों उनको बूढ़े बोल दिए, बताइए। अभी तक वो गुस्सा से उबल रहे हैं। कुछ दिन पूर्व आपने मंच पे उनको लाया, फिर से आप वो इग्नोर कर रहे हैं। उनको आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं? इग्नोर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये मेरा सवाल नहीं है, सोशल मीडिया का सवाल है, क्योंकि हम भी थोड़ा सा देखते रहते हैं। अच्छा करते हैं। कुछ लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या अदरभाषियों का वोट जयराम महतो को नहीं चाहिए? हम किधर इशारा कर रहे हैं, समझ रहे हैं? नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तमाम तस्वीरों से SMP न्यूज आपको लाइव अपडेट कराता है, चाहे ये सिल्ली में रहे या दिल्ली में या रहे महाराष्ट्र में। क्या मेरे ख्याल से? हाँ, बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी थे आप। बहुत बेहतर तरीके से झारखंड की जनता को हमारे भाषण से रूबरू करवाए थे, तो इसलिए हमने कहा ना भाई कि आपने पूछा कि आपके पास क्या है, हमने कहा हमारे पास SMP न्यूज। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं टाइगर जयराम महतो और रिजवान अंसारी। हालांकि दोनों की ही मतभेद, ये हम नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया में जो बातें आ रही थी उसकी हम बात कर रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो क्या उनसे खफा हैं या रिजवान अंसारी जयराम महतो से खपा है, वगैरह वगैरह। खैर, बात की बात है, वो अटकलें अब खत्म हो गई। आज इनके साथ वो हो लिए हैं, JBKSS ज्वाइन कर लिए, लेकिन JBKSS पे भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो वहीं जो अभी इस संगठन का जो विस्तार हुआ है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया है। ऐसे कई तमाम सवाल हैं जो आज हम बात करेंगे
टाइगर जयराम महतो से। लेकिन जयराम जी, पहला आपसे सवाल है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आज धनबाद से छोड़ करके रांची में आज इनको अपने ये में शामिल किए? अरे यहाँ आने की कारण आप ही हैं। आपका बहुत दिन से मिलने की इच्छा थी और हमें भी आपसे आपका आशीर्वाद लेने की इच्छा थी, तो बोला भाई धनबाद में क्यों आपको बुलाएं, आपको कष्ट क्यों दें। हम ही लोग कष्ट झेलते हैं और आपसे मुखातिब होते हैं राजधानी में ही, तो इसीलिए हम लोग राजधानी को ही चयन किए। राजधानी से एक मैसेज पूरे राज्य में सर्कुलेट हो। बिल्कुल। ये देखिए, लोग कहते हैं कि जब बातें कहीं ना पहुँचे तो राजधानी चले जाओ आप, और राजधानी से जब बातें निकलती है वो दूर तलब जाती है। ये क्यों कह रहे हैं हम? तमाम खबरों को आप देखे हुए हैं। रिजवान जी आपके साथ आज होली है, क्या कहेंगे? देखिए, शुरू से ही हमारे साथ हैं, हमेशा इनसे हमारा संबंध बना रहा है। बस चूँकि हमारा राज्य विविधताओं का राज्य है, सबकी अपनी अपनी समुदाय हैं, कौम है, तो सब अपने अपने स्तर से जोड़ने का काम कर रहे थे और आगे भी करेंगे। और पुनः रिजवान दा ने अपनी जिम्मेवारी को बीते 1.5 सालों में बखूबी निभाया है। इनका उम्मीद करते हैं कि इनका भी मेहनत, हम सभी का मेहनत, हमारे संगठन के सभी साथियों का मेहनत 2024 में इस राज्य को एक बेहतर विकल्प दे सके, और उसी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। चलिए, और दूसरा सवाल, जैसा कि हमने कहा था कि आपने जेबी केसेस का तो विस्तार शुरू कर दिया है, जी गुरु। लेकिन विस्तार शुरू करने से पहले जेबी केसेस क्या पार्टी बन पाया अब तक, या आगे बनने का उम्मीद लग रहा है? देखिए, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दिल्ली पहुंची है और हमें लगता है कुछ दिनों में रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया इस पर मुहर लग जाएगी। और जो लोग अभी जेबी केसेस में हैं, उस समय एक लेटर जारी होगा कि जो लोग जेबी केसेस में जहां पर हैं वही लोग उस पार्टी में नियुक्त किए जाते हैं। तो मतलब ये 2 महीने के अंदर क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं, बस चूँकि लोकसभा का जब चुनाव आएगा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा से पहले हम लोग का रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उम्मीद है पूरी हो जानी चाहिए। हालांकि कुछ अड़चनें हैं, पॉलिटिकल पार्टियों की नज़रें हैं कि झारखंड से अगर कोई पार्टी जाएगी तो उसका खबर कीजिएगा, और उसका खबरी लोग खबर भी शायद यहाँ तक दे भी रहे हैं। जेबी केसेस का विस्तार की शुरुआत आपने कर दिया है, लेकिन अब इसमें लोग खफा दिख रहे हैं। हालांकि सवाल सुन लीजिए, जयराम महतो कहते थे ये आंदोलनकारियों की पार्टी है। आज उसी जेबी केसेस के जो आंदोलनकारी हैं, मेरे ख्याल से आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे, नाम मैं बोलना उचित नहीं समझ रहा हूँ, खफा चल रहे हैं, वो नाराज़ दिख रहे हैं। आज रांची में इस कार्यक्रम में वो नज़र नहीं आए, क्योंकि जो भी आपका कार्यक्रम होता है वो हर हमेशा आपके कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, और एक क्रांतिकारी नेता भी हैं, क्योंकि राजधानी में यदि कोई कार्यक्रम होता है तो उनका नाम पुलिस के लिस्ट में सबसे पहले होता है। देखिए, सबसे पहली बात है ना कि लोग आज तक अपने कार्यभार को समझे नहीं है। जहाँ तक अगर नाराज़गी है तो उस पर हम लोग संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा मानना है ना कि सेंट्रल कमेटी में आप रह के हैं, उससे अच्छा जिला अध्यक्ष का पावर होता है। तो इसलिए उनको, जिनका नाम आप ले रहे हैं, उनको हमने बल्कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का ही जिम्मा सौंपा था। लेकिन उसके बावजूद अगर उनके मन में अगर किसी ने इस प्रकार की आशंका जताई है तो हम लोग अपनी सूची में फेरबदल करने से कोई परहेज नहीं करेंगे। और हमने तो कहा कि सबका सम्मान है, लेकिन चूंकि हम लोग ये मानते हैं कि जमन जिला केंद्र कमेटी में 100 मेंबर हैं, सेंट्रल प्रेसिडेंट हो चुके, महासचिव हो चुके, तो मुझे लगता है उस भीड़ में वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो उस भीड़ से उनको बाहर करने के लिए उन्हें दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का एक बहुत बड़ा प्रभार दिया गया है। बाकायदा उस चिट्ठी शायद वो खुद नहीं पढ़ेंगे या फिर उनके समर्थकों को नहीं दिखा होगा, तो ऐसा बात नहीं है, हम लोग संशोधन करेंगे। कई लोगों का, देखिए, उनके समर्थकों का कहना है, या उनका भी मान लीजिए आप, क्योंकि आप जानते हैं हम सबसे बहुत करीबी में रहते हैं। आप तो करीबी हैं, ठीक है, उस पर संशोधन किया जाएगा। हम लोग पल्लवित होने वाली पार्टी है, हम लोग किसी को नाराज नहीं रखेंगे, ना किसी को हताश होने देंगे। संशोधन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग नई सूची तैयार करेंगे, उस नई सूची में बाकायदा हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। एक ही देखिए, कई लोग का यह भी कहना है कि आंदोलनकारियों की पार्टी, आप कहते थे कि आंदोलनकारी की पार्टी है ये, लेकिन कुछ चेहरे जो राजनीतिक पार्टियों से आए हैं उनको जगह मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप शुरू से देखिए, हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट हम बैठे हैं, खान साहब हैं जो शुरू से हैं हमारे इस आंदोलन में। जब भाषा आंदोलन शुरुआत हुआ तो उस समय अपनी पार्टी से रिजाइन दिए थे, अपने 60 लोगों के साथ इस्तीफा दिए थे, जबकि ये चाहते तो लाभ ले सकते हैं। मोतीलाल जी संगठन में हैं, आंदोलनकारी साथी मनोज यादव जी हैं, बाकी तमाम जो हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी शख्स, अब 1-2% मान के चलिए, जैसे कि आंदोलन हमारा सिमडेगा में नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है सिमडेगा के जो साथी को चुनेंगे वो भाई वो आंदोलन से, क्योंकि आंदोलन तो धनबाद बोकारो से स्टार्ट हुआ था, तो क्या धनबाद बोकारो से ही सेंट्रल टीम तैयार हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। तो ऐसा नहीं है, सबको जो आंदोलनकारी हैं वो हैं,
और अगर बाय द वे त्रुटियाँ हुई है तो त्रुटि को स्वीकार करने में कोई परहेज हम लोग नहीं करते हैं, संशोधन करेंगे और उस पर नई लिस्ट जारी होगी। कितने सीटों पे JBKSS चुनाव लड़ने जा रहा है? SMP न्यूज़ जितने सीटों पर सर्वे करके हमें डाटा देगा उतनी सीटों पर लड़ लेंगे। देखिए SMP न्यूज एक ऐसा चैनल है कि देखिए कई लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो ने खुलासा कर दिया कि फलाने सीट से लड़ेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि यही जयराम महतो हैं। आज से 5 महीना पहले इन्होंने ही SMP न्यूज पे ही कहा था कि मैं गिरिडीह और धनबाद ये 2 जगह लगभग मेरा तय है चुनाव लड़ना। एक फाइनल हो चुका है गिरिडीह मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल, उम्मीद रखिए कि 99%, लेकिन अभी भी चूंकि देखिए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ हमारे सामने होंगी, इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी उसी सीट पर चुनाव लड़ती है, तो ऐसे में हम लोग अंतिम जो मोहर है वह उनकी रायशुमारी के बाद, उनके ट्रूप के इक्के को खोलने के बाद हम लोग खोलेंगे। क्या लग रहा है कि हालांकि लोग कहते हैं जहाँ से आप खड़े हो रहे हैं गिरिडीह से, लोग कहते हैं कि वो आंसू का गढ़ है। देखिए भले वो किसी का गढ़ हो, लेकिन उस पारसनाथ की तलहटी में एक नया टाइगर आया है और वह अपनी गढ़ उस पारसनाथ को ही मानता है। तो सबका एक समय होता है, सबका एक दौर था। डॉन ब्रैडमैन के बाद सुनील गावस्कर आए, गावस्कर के बाद तेंदुलकर आए, तेंदुलकर के बाद कोहली आए, कोहली के बाद गिल आएंगे। तो सबका एक टाइम होता है, जिनका टाइम था गढ़ हुआ करता था, हो सकता है, लेकिन अब वो नया गढ़ JBKSS का बनेगा, झुमरा टू पारसनाथ। क्या लगता है रांची से भी आप कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं? हाँ निश्चय ही, रांची से भी हम लोग कैंडिडेट की पूरी संभावना है, यहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे। क्या वो चेहरों का अभी तक ये हो गया है? हाँ चेहरे लगभग 4-5 चेहरे हमारे लिस्टेड में हैं। उन चारों के साथ बैठकर एक दिन हम लोग रजामंदी करेंगे और फिर रांची की उम्मीदवारी को पेश करेंगे। और उसमें हम लोग तो उम्मीद की है कि कुछ लोग ऐसे पत्रकारिता से भी हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो वे लोग भी आए रांची लोकसभा के लिए, उनका भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कई लोग कह रहा है, हालांकि ये राजनीतिक आकलन है, कई लोगों का यह मानना है कि जो भी शहरी क्षेत्र है ज़्यादा करके ये बीजेपी का गढ़ हुआ है। जी, इसमें अगर आप नहीं मानते तो आप गलत हैं, सही बात है। शहरी क्षेत्र चूँकि वहाँ है कि गैर राज्यों के वोटर बहुत ज़्यादा संख्या में स्थापित हैं। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आप अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल के जो लोग हैं, जो मूलवासी बंगाल के, झारखंड में भी रहते हैं कुछ, तो जो बंगाल के लोग हैं जब वो बंगाल चले जाते हैं तो दीदी को पसंद करते हैं, लेकिन वही लोग जब झारखंड में आते हैं तो फिर बीजेपी को पसंद करते हैं, क्षेत्र पार्टी के साथ नहीं जाते। ठीक उसी प्रकार अगर बिहार की बात करें, जब वो बिहार में चले जाते हैं तो लालू और नीतीश को पसंद करते हैं, लेकिन वही लोग जब बॉर्डर इस पार आ जाते हैं बीजेपी को पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और शहर में मैक्सिमम जो वोटर हैं वो गैर झारखंडी हैं, गैर खतियानी हैं, तो उनका रुझाव केंद्रीय पार्टी पर रहा है। जो कभी कांग्रेस पर था वो अब बीजेपी में शिफ्ट हो गया है, और इसको हम लोग स्वीकार करने से परहेज नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो लोग विचारधारा है और जिनके पास भाईचारा है, जिनके पास सामाजिक न्याय की विचारधारा रखते हैं, वो हमारे साथ आएंगे और इस हक हुकूक की लड़ाई में हमारे साथ खड़े होंगे। आपकी टीम का गठन हो गया है, तो अब क्या केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, पार्टी कार्यकर्ता या जो पार्टी से रिलेटेड लोग हैं वही उसी फैसले को लेकर आगे चलेंगे, या अलग से अपना सोशल मीडिया में एक सिगूपा छोड़ेंगे कि नहीं अब हमको यही बोलना है, हाईलाइटेड होना है, JBKSS जय भाड़ में? नहीं, देखिए आप जो भी लोग, आप चूँकि उनको पार्टी का पद मिल चुका है तो उन्हें मर्यादा में रहना होगा और पार्टी की विचारधारा के साथ चलना। कि देखिए आज के डेट में सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे 2 सालों के संघर्ष ने उनको पहचान दिलाया है। इससे पहले भी वे लोग थे जो आज हैं, इससे पहले भी उनका वही दमखम, वही रुतबा हुआ होगा, लेकिन आज जो राज्य उनको पहचानता है उसका कारण जयराम महतो है। इस बात को अगर वो स्वीकारते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं स्वीकारते मुझे लगता है इसका मतलब वे लोग झूठ के ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है अब यहाँ से उन्हें पार्टी के प्रति, केंद्र नेतृत्व के प्रति वफादार होना होगा, और यही समय की मांग भी है। क्योंकि ये मानना होगा, आज लोग ये भी सवाल करते हैं कि पहला चेहरा, आप दूसरा चेहरा पे यकीन नहीं हो रहा है, क्यों? तो इसीलिए उनको भी मेरी तरह बनकर यकीन दिलाना होगा। आज देखिए भूख प्यास, आधे दर्जन से अधिक बीमारियां, तो इसीलिए लोगों ने विश्वास किया कि बंदा जैसा भी है, जो जान को हथेली पे रख के राज्य के लिए लड़ सकता है, तो बंदा झुकेगा नहीं। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि जो हमारे पार्टी के नए पदाधिकारी आए हैं वो पार्टी की विचारधारा को लेकर चलेंगे और एक जो दायरा होगा उसके अनुसार चलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये सवाल इसलिए करना पड़ रहा है कि अपने आप को हाईलाइटेड करने के लिए कुछ लोग सोशल मीडिया का सहारा लेकर के और JBKSS का नाम लेकर के, क्योंकि देखिए इसी मुद्दे पर जब हम पूछते हैं तो आपका कहना होता है कि ये पता नहीं कौन वैसे लोग हैं।
लेकिन यदि हम बात करें, ये देखें, ये आप नाम खुद पढ़ लें आप, ठीक है, ये मेरे ख्याल से बोकारो से आते हैं और आपने प्रवक्ता नियुक्त किया है, केंद्रीय प्रवक्ता हैं ये, और इनके बारे में अभद्र भाषा का टिप्पणी करना और अपने आप को कहना कि हम JBKSS के बहुत पुराने। देखिए पुराने, इसका मतलब देखिए, सबसे पहला बात है प्रतिभा। आंदोलनकारी आप हैं, आपने आंदोलन बदलाव के लिए किया था और बदलाव के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं। अब मान के चलिए जो लोग, ठीक है, ये स्वाभाविक है, पुराने साथी धनबाद बोकारो वाले ही हैं, लेकिन अगर हम जाएंगे जामताड़ा में तो क्या धनबाद वालों को जामताड़ा का जिला अध्यक्ष बनाएंगे या बोकारो वालों को बनाएंगे? तो भाई जब नए क्षेत्र से हम जुड़ेंगे तो नए लोग आएंगे जो आंदोलन से नहीं भी रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो आंदोलन किए उनको दरकिनार करेंगे। और सबसे पहली बात है कि जो धैर्य, जिनमें पेशेंस नहीं है वो JBKSS के कैसे हो सकते हैं? आप पेशेंस रखिए। हमने स्पष्ट कहा है कि हम सामाजिक न्याय के विचारधारा को मानते हैं, हम किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं करेंगे। पहली सूची आई है, 10 सूची बनेगी, लेकिन JBKSS जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ी है, किसी को हताश निराश नहीं करेगी, सबका सम्मान होगा। वैसे लोगों को क्या संदेश रहेगा? देखिए मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आप राज्य का भला चाहते हैं, पार्टी का भला चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों को इग्नोर करना होगा। और अगर आपको कोई शिकायतें हैं तो हम लोग का नंबर है, डायरेक्ट आप उस पर शिकायत, हम लोग तो बार बार कहते हैं कि शिकायतों के लिए हम लोग बने हैं, शिकायत कीजिएगा तभी तो हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। चलिए अब हम बात थोड़ा कर लेते हैं सूर्य सिंह बेसरा जी की। अभी आपने हाल में ही एक मेरा इंटरव्यू उनका देखा था, काफ़ी आक्रोशित हैं कि आप क्यों उनको बूढ़े बोल दिए, बताइए। अभी तक वो गुस्सा से उबल रहे हैं। कुछ दिन पूर्व आपने मंच पे उनको लाया, फिर से आप वो इग्नोर कर रहे हैं। उनको आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं? इग्नोर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम आज भी उनको कहेंगे, उनको आशीर्वाद लेने के लिए आइए, हमारे साथ बैठिए। लेकिन हमारा कहना है कि गुरुजी आएगा, वो उस समय के नेता हैं जिस समय हमारा जन्म नहीं हुआ था। वो 1987-90 वाले नेता है, मेरा जन्म 94 का है। तो उनको, उनके साथ वो हमारे कोच है, वो हमारे मार्गदर्शन हैं। लेकिन हम लोग बताइए, विराट कोहली अगर सुनील गावस्कर के साथ एक क्रीज पे आके बैटिंग करेंगे तो रनआउट होने का चांस बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसीलिए उन्हें कोचिंग करनी चाहिए। अगर हमसे गलती हो तो हमारा कान पकड़े, हम लोग कभी परहेज नहीं करेंगे, लेकिन एक पिच पर नहीं दौड़ सकते। लेकिन वो कोचिंग करने के लिए, बजाते कोच रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो सीधा बोल रहे हैं कि मुझे ना नेता बनना है, ना मंत्री बनना है, ना मुख्यमंत्री बनना है। बिल्कुल उनका स्वागत है। तो अगर बात मान के चलिए, अगर कोई रूठ सकता है तो हम लोग रूठ सकते हैं, हम लोग बच्चे हैं। वो तो हमारे अभिभावक, उन्हें तो रूठने की आवश्यकता ही नहीं है। फ़ोन कर सकते हैं कि अरे हमें धमका सकते हैं, हमें डांट, अभी तो फ़ोन कर सकते हैं। हम तो बराबर करते हैं उनका, हमेशा उनको अभिवादन करते हैं। वो हमारे मेरे ख्याल से फ़ोन करते तो इतना गुस्से में परसों नहीं होते मेरे साथ। आप देखिए, मान के चलिए अब 1-1.5 महीना से हम अस्वस्थ हैं और उसी बीच काफ़ी टेलीफोनिक उतनी बात नहीं हुई, फ़ोन पे भी ज़्यादा बात नहीं हो पाता है। लेकिन उम्मीद है वो हमारे गुरु हैं, परम आदरणीय। बीच में आपके साथ वो मंच पे आए थे, लेकिन ऐसी क्या बातें हो गई कि फिर से वो अलग हो गए? यहाँ पर हमको तो कोई आइडिया नहीं है। वो तो अभी भी मंच पे आ सकते हैं, उनका सादर आमंत्रित हैं। उनके लिए कुर्सी हमारे दिल में है, स्टेज तो छोड़िए। बात एक ही है, जिस मुद्दे पे आप लड़ रहे हैं चुनाव, उसी मुद्दे पे अमित महतो लड़ रहे हैं चुनाव। अब उसी मुद्दे पे सूर्य सिंह बेसरा चुनाव लड़ने की और उतरने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा है कि मुद्दा एक, देखिए चाहे अमित दादा रहे, चाहे सूर्य सिंह बेसरा जी रहे, सबका स्वागत है। लेकिन इस बात को मानना होगा, जो सच्चाई और प्रैक्टिकली यही है कि ये आग जो लगी है वो जरा महतो कारण लगी है। तो उनको भी इस बात को स्वीकार करना होगा। जो भी हैं, जो भी पुराने लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उन्हें भी इस बात को स्वीकार करना होगा। अभी मान के चलिए, चाहे जो भी बुजुर्ग, चाहे भी जो भी अनुभवी, या फिर जो भी एक्स पॉलिटिशियन हैं, उनको मंच, जगह और एक तरह से फिर से उन्हें जगह रिवाइवल किया गया तो हमारे आंदोलन के कारण हुआ है। तो इस चीज़ को सबको स्वीकारना चाहिए। और राज्य की जनता अगर नेतृत्व में हम लोगों को देखना चाहती है तो किसी की अतिशक्ति नहीं होनी चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए, साथ आना चाहिए। उनका स्वागत है और सबको हम लोग लेकर चलेंगे। अंतिम सवाल है, अब ये मेरा सवाल नहीं है, सोशल मीडिया का सवाल है, क्योंकि हम भी थोड़ा सा देखते रहते हैं। अच्छा करते हैं। कुछ लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या अदर भाषियों का वोट जयराम महतो को नहीं चाहिए? हम किधर इशारा कर रहे हैं, समझ रहे हैं? नहीं, देखिए सबका चाहिए, जो झारखंड के खतियानी हैं सबका चाहिए और बिल्कुल चाहिए। और जो लोग गैर खतियानी भी है लेकिन वो मानते हैं इस बात को कि नहीं झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, तो उनका भी चाहिए। जो लोग ये मानते हैं कि हाँ इस राज्य से हमारा उतना ही संबंध है जैसा इस झारखंड के लोगों का महाराष्ट्र से संबंध है, तो उनका भी चाहिए। लेकिन आप ठीक है, अब हम चलिए ओपन में हो जाते हैं। आप सीधा, आपके लोग कहते हैं भोजपुरी भाषा नहीं चलता। देखिए, आप शुरू से मेरा वीडियो को देखे होंगे,
हमने भोजपुरी को लेकर ये तर्क दिया था कि धनबाद और बोकारो में ये नहीं हो सकती है, इसलिए कि धनबाद और बोकारो की सीमा बंगाल से लगती है। अतः यहाँ के खतियानधारी अगर बांग्ला बोलते हैं तो हमें इस बात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि हाँ ये सीमा लगती है। तो ठीक उसी प्रकार जो गढ़वा पलामू का क्षेत्र है वो यूपी बिहार से सटता है, वहाँ अगर भोजपुरी बोलते होंगे तो इस बात को स्वीकार करेंगे। तो हमने ये तर्क दिया था, चूँकि स्टार्टिंग हुआ था धनबाद बोकारो से, तो ऐसा हमने कभी तर्क नहीं दिया है। और ये जो कोना का हिस्सा होगा वहाँ लोग बोलते होंगे, झारखंड के लोग ही बोलते होंगे, और इस बात में आपत्ति नहीं हो सकती है। आप ही के लोग आप ही के कार्यक्रम में बजाते नाराबाजी करते नजर आते हैं, और उल्टा यदि हम बात करें जयराम महतो का तो वो अलग बात करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा नहीं है, कुछ लोगों में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का, देखिए एक्सप्लेन थोड़ा बेहतर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अभी वो कार्यक्रम को लेकर था, वहाँ इनको क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हमें आपत्ति आयोजन समिति से है। अब एक बात बताइए, अगर उस कार्यक्रम में अमेरिका से भी आदमी आ सकते हैं, अफ्रीका से भी आ सकते हैं, अंतरिक्ष से भी आए, अगर संभव है तो हमें आपत्ति इसलिए आयोजन समिति से होनी चाहिए कि हमारे कलाकार हास्य पे जा रहे हैं, हमारे कलाकारों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, हमारे कलाकार कुंठित जीवन जी रहे हैं। तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट ही कर रहे हैं तो हमारे लोकल कलाकारों पे कीजिए। तो लेकिन कुछ लोगों ने उस बात को रखने का जो तरीका चुना तो वो थोड़ा सा नहीं हो सकता है। बाकी अब जेबी केसेस का ठोक करके कोई बोलेगा, हम लोग जेबी केसेस वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे, बजाते हम प्रशासन को और ये को आगाह कर दिए। देखिए वो चूँकि हर कोई प्रवक्ता नहीं है, विजय दा ने अपनी बातों को रखा, बेहतर रखा, नहीं बेहतर रखा। सबसे बड़ी बात है कि जो दावा करता है ठोक करके वही रील बनाता है उसी गाने पे। देखिए वो आप जिस शख्स का ले रहे हैं वो उनसे हमारी पिछले कई दिनों से बातचीत भी नहीं हुई, तो हो सके उन्होंने अपने बातों में क्या कहा हमने सुना भी नहीं, लेकिन हो सके बात को रखने का शैली उचित नहीं होगा। बाकी हम लोग ये है कि भाई झारखंडी कलाकारों का झारखंडी भाषा को प्रोत्साहन मिले। जैसे कुछ दिन पहले मैडम अक्षरा जी भी आई थी, तो हमने कहा एक नारी है, कलाकार, उनका सम्मान है, लेकिन राज्य सरकार का कार्यक्रम है, अतः प्राथमिकता यहाँ के कलाकारों को मिलनी चाहिए थी। अतः उस बात की हमें आपत्ति है, असहमति है। मतलब इन्होंने साफ कर दिया कि भाई चाहे आप बाहरी हो या भीतरी, हम अपने हक की बात कर रहे हैं, हम अपना हक लेकर रहेंगे, आपका हक जहां है वहां लीजिए। जहां तक मुझे लगता है ये होना भी चाहिए, लेकिन अपना अपना मत अलग की बात है। रिजवान जी, दो शब्द, कैसे कैसे आप आज जयराम जी को याद कर लिए? नहीं कैसे कैसे नहीं हम, लेकिन उससे पहले हम चलें, उससे आपने बड़ी एक बात कही और अच्छी बात कही कि पता नहीं क्यों श्री राम जी आ गए जुबा पे। नहीं देखिए, ये अच्छे लोगों का प्रतीत होता है, अच्छे लोगों का जो अच्छे लोग होते हैं ना, जुबान पे उनका नाम आता है। प्रभु राम जी अच्छे कार्यों से जाने जाते हैं, इतने बड़े कार्यों से जाने जाते हैं, इतने अच्छे कार्यों से जाने जाते हैं कि उनको भगवान के दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये भगवान का अवतार है। उसी रूप में यदि राज्य के वासियों ने, यदि जयराम जी के ऊपर भरोसा कर रहा है, इतने बड़े जनसैलाब इनके पीछे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भी मर्तबा आप समझ ही सकते हैं। जब भगवान बिरसा मुंडा को हम लोगों ने भगवान का उपाधि दिया है, तो कहीं ना कहीं ये आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल अनमोल रत्न के रूप में झारखंड के लिए कार्य कर रहे हैं। लगातार तबीयत खराब होने के बावजूद, लगातार अस्वस्थ होने के बावजूद भी राज्य के हितार्थ के लिए, राज्य के लिए दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात घर से बाहर, और पूरी चिंता को लेकर के राज्य की बेहतरी कैसे हो जाए। इन्हीं चीज़ों को देख करके रिजवान जी तो नहीं लगा कि नहीं अब ये दोनों व्यक्तियों को अब एक हो जाना चाहिए? नहीं, ये लगातार लोगों के बीच से आवाज़ भी आ रही थी, और हमारी प्लानिंग भी थी पहले से कि हमने, अब चूँकि हमारा तो भी और भी कार्य है, अभी तो लगातार कार्य करेंगे, लेकिन लगातार इतना प्रेशर आने लगा राज्य से कि अब बहुत करीब है, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, जब तक आप लोग एक नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि राज्य को नई दिशा नहीं मिल सकती है। तो फिर इसी बात को तो हम भी रख रहे हैं कि मुद्दा एक, विषय एक, और फिर पार्टियां अलग अलग, दल अलग अलग, बल अलग अलग, और वही बात उन्होंने कहा, ना दल ना बल, भाई कैसे लड़ेंगे चुनाव? नहीं, दल बल नहीं, हमारे साथ जनबल है, इसका भी ध्यान आपको रखना है। और जनबल जिसके साथ रहता है, मुझे लगता है धनबल वहाँ फीका पड़ता है। झारखंड के जनमानस का आशीर्वाद हम दोनों के ऊपर है, पूरे राज्य के लोगों का आशीर्वाद हमारे क्रांतिकारी और पूरे जयराम गुट के ऊपर है, और उम्मीद करते हैं, आशा ही नहीं उम्मीद है, हमारा पूर्ण विश्वास है कि राज्य के लोगों का 2024 में भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। आप रांची में आए हैं धनबाद से चलकर, खास करके कई लोग ऐसे थे जिन्होंने आप कहा कि हमारे समाज में जब बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है, उनका आशीर्वाद और दुआ बहुत ये में। रांची में आप आए हैं, रांची आपके अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे? बिल्कुल समाज का संदेश, समाज वालों को, समाज के लोगों को हम लगातार 2 वर्षों से
लगातार संदेश दे रहे हैं। एकजुट होना है और लगातार हमारी कैंपेनिंग भी चल रही है मौलाना से, सदर सेक्रेटरी से और तमाम ओहदेदारान से जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं। हम लोगों ने लगातार उनसे परामर्श किया, लगातार संपर्क किया है और एक बेहतर रिजल्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। समय आने पर इस बेहतरी का हम लोग खुलासा बहुत जल्द करेंगे। दोनों अब एक मंच पे दहाड़ते नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दहाड़ेंगे। हम लोग लगातार, विचार भी समान है, तो जिनका समान विचारधारा रहता है दहाड़ उनकी मजबूत होती है। बहुत जल्द हम लोग एक मंच पर दिखेंगे और एक कारवां को लेकर, झारखंड के कारवां को मजबूत करेंगे और ये कारवां को सीधे दिल्ली लेकर जाएंगे और दिल्ली को मजबूत करेंगे और दिल्ली को हिलाएंगे और ऐसा हिलाएंगे शायद इतिहास में ऐसा सांसद हम लोगों को नहीं मिला होगा। आपने एक बड़ी बात कही थी कि रांची में ना और ना दिल्ली में, रांची में ना कराची में, अब फैसला होगा तो चांची में। नहीं वो था, लेकिन एक दिल्ली वाली भी बात, ना दिल्ली में और ना कहीं, इस बार सीधे दिल्ली में। अपनी बातों से अलग देखिए, रिजवान अंसारी थे और इधर जयराम महतो। इनको खास करके इन लोगों को सुनने के लिए लाखों की भीड़ पहुंचती है और उन तमाम तस्वीरों से एसएमपी न्यूज आपको लाइव अपडेट कराता है, चाहे ये दिल्ली में रहे या दिल्ली में या रहे महाराष्ट्र में। क्या मेरे ख्याल से? हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी थे आप, बहुत बेहतर तरीके से झारखंड की जनता को हमारे भाषण से रूबरू करवाए थे। तो इसलिए हमने कहा ना भाई कि आपने पूछा कि आपके पास क्या है, हमने कहा हमारे पास एसएमपी न्यूज। बिल्कुल, तो वही देखिए, ये बड़प्पन है इनका। हालांकि हम अपना काम करते हैं, हम ना पक्ष ना विपक्ष, ना जात ना धर्म, हकीकत है तो दिखेगा और मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि हमारे बातें थोड़े, हम जो बोलते हैं हमारी बातें कड़वी लगती हैं। उन तमाम दर्शकों के लिए एसएमपी न्यूज उनका कभी भी समर्थन नहीं करता है जो भी गलत वर्ड का यूज करते हैं, जो बातों को यूज करते हैं, जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, कभी हम समर्थन नहीं करते हैं। और अभी हमने नया रूल लाया है, यदि आप अभद्र भाषा, गाली गलौज यदि आप करते हैं और किसी को खराब लग जाता है तो एसएमपी न्यूज कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी बाध्य होगा। यदि आपसे किसी से आप सहमत नहीं हैं, किन्हीं की बातों से सहमत नहीं हैं, तो आप उनकी बातों को लेकर, तार्किक बातों को लेकर के अपने मत रखें, अपना मत रखें। गाली गलौज, अभद्र भाषा का टिक्का टिप्पणी खासकर एसएमपी न्यूज पे आप कतई नहीं करें। और चेतावनी भी है एसएमपी न्यूज टीम की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।